मैं तो 100% देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम लोग अपने 110% देने के लिए तैयार हो? कह रहा हो कि यार इसका 60% हो गया, इसका पूरा सिलेबस हो गया, ये तो सैंपल पेपर लिटरली लगा रहा है, बट तुम्हें पैनिक नहीं करना है, ठीक है? अब देखो तुम लोग यहाँ तक आए हो तो मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, इसलिए लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ चुकी है, ठीक है? तो टेंशन नॉट दोस्तों, आप लोगों को कभी निराश में नहीं होने दूँगा, ठीक है? देखो वो बात नहीं है, बात वो है कि क्या आप लोग वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ? देखो ऐसे यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे स्ट्रैटेजी वाली, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम किसी और वीडियो पे गए, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लिटरली मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो इसी तरह से, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें प्रॉपर ऐसा लगे कि भैया सच बोल रहे हैं या फिर इनकी स्ट्रैटेजी सचमुच में हेल्पफुल है, तो आके अगले दिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और मैं तुम लोग का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक का रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है? रिजल्ट के बाद भी हमारा साथ छूटेगा नहीं। तो देख रहना यार तुम लोग जो भी है जैसा, ठीक है? तुम लोग यहाँ तक आ ही गए तो चलो बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? देखो कैसे करना है ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम लोग को कितना करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है? और सबसे बड़ा बात तो ये है कि तुम लोग अपने तरीके से यार, मतलब मैं तो 100% देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम लोग अपने 110% देने के लिए तैयार हो? तो कमेंट पे यस जरूर लिख देना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमने कुछ स्टेप बनाए, ठीक है? तो स्टेप कुछ 8 है, ठीक है? उसको प्रॉपर देखने के बाद आप बोलोगे हाँ भाई, आपने जो बताया था लिटरली वो काम कर गया। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि सिलेबस सिलेबस तुम लोग को पता होगा यार कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, लिटरली वाला एग्ज़ाम कोई भी हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो तुम लोग सिलेबस देख लेना क्या क्या है। अगर नहीं मिला है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट मेक श्योर कि आप लोग देख लेना। एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो सिलेबस आ ही जाएगा। सिलेबस देखने के बाद देखो जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको सिलेबस तो पता है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। कहाँ से पढ़ना है इसका सबसे सिंपल जवाब है यूट्यूब। खुद यूट्यूब है जो कि तुम्हें पढ़ा देगा। और इतने कम दिनों पे बचे हैं तो तुम लेक्चर वन शॉट ही देखना, क्योंकि डिटेल लेक्चर देखने जाओ तो उतना टाइम हमारे पास नहीं, बिल्कुल हमारे पास 60 डेज ही बचे हैं एज अगर देखा जाए तो। लेकिन सभी लोग 45 स्ट्रेटजी देने पे लगे, 45 डेज। देखो यार हम लोग को 45 नहीं लेके चलना, ठीक है? हम लोग को 60 डेज ही लेके चलना है, बट पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है? चैप्टर सब्जेक्ट भले ही 45 डेज पे कंप्लीट हो जाए, लेकिन हमको पूरा सिलेबस 60 डेज पे ही कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो सबका IQ अलग अलग है ना यार। मैं किसी एक बच्चे को ये डेडिकेटेड तो दे नहीं सकता, सबका अलग अलग है। तो मैं सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। अगर तुम 60% 40% सिलेबस कवर किए हो तो इट्स ओके, ठीक है? तो जो थर्ड स्टेप आता है वो है कि तुम प्रॉपर नोट्स भी बनाओगे वन शॉट के साथ। बहुत लोग बोलते हैं नहीं यार टाइम वेस्ट होगा मत बनाना, बट लिटरली तुम बनाना। और देखो कुछ भी है, मान लो मैं कार्बन कंपाउंड का ही बता रहा हूँ, ठीक है? उस पर क्या है कि वो टेट्रावैलेंस वाला जो है टॉपिक, कि वो टेट्रावैलेंस क्यों बनाता है, ठीक है? तो ये तुम इंग्लिश पे तो जान ही रहे हो, साथ ही साथ हिंदी पे भी लिख दे रहे हो, तो दिमाग पे हमेशा रहता है, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना? ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने पे तुम्हें सटीक एकदम याद रहेगा, ठीक है? तो ज़्यादा लोड नहीं लेगा, सारी चीज़ें पॉइंट पे लिखना है। तुम्हें भी दूसरी जो बात है वो है कि यार तुम दूसरों को देख के ना कंपेयर बहुत करते हो, तो प्लीज़ मत करना, ठीक है? अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा तो मैंने बता दिया है कि वही नोट्स प्रॉपर बनाने। एंड जो फोर्थ वन है वो है लेक्चर के बाद तुम्हें जो भी पढ़े है तुमने दिन भर में, वो शाम को एक बार रिवाइज करो, और लेक्चर खत्म करने के बाद तुरंत एक बार रिवाइज करो। चाहे तुम इंग्लिश देख रहे हो, मैथ्स देख रहे हो या साइंस देख रहे हो, तुम तुरंत एक बार सिलेबस चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत पढ़ो, ठीक है? उससे क्या होता है कि हमारे माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। कोई भी चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे कुछ इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो है PYQ। यार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो MCQ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो MCQ ही सही बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं तो यही रेफरेंस दूंगा कि कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, ठीक है? क्योंकि देखो सैम्पल पेपर में वही प्रोबेबिलिटी रहते हैं कि ये सारे आ रहे हैं, ठीक है? मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई भी सैम्पल पेपर, अगर तुम लोग को प्रॉपर सैम्पल पेपर भी चाहिए कि कौन सा ले भैया, तो अ, ठीक है बता दूंगा। बट बहुत सारे यूट्यूबर ने बता रखा है, अगर तुम चाहते हो कि नहीं भाई आप भी बताएं तो फिर हम भी बताएंगे अपना रिव्यू देकर, ठीक है? और उसके बाद जो आता है सिक्स्थ पॉइंट, वो है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुमने कर लिया, ठीक है? अब मान लो तुम्हारा कुछ सिलेबस हो रखा है 3-4 चैप्टर का ही, ठीक है? अब तुम 3-4 चैप्टर उठा के सैम्पल पेपर कर लोगे। बस MCQ करना और कुछ नहीं करना है, बस MCQ करो, ठीक है? उसके बाद जब तुम PYQ करने बैठो तो पूरे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तुम सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? और याद रखना कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि भैया आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेंगे, ठीक है? नहीं भाई, एक ही दिन पे करना है। चाहे तुम रात के 11 बजे सो, 12 बजे सो, नहीं फ़र्क पड़ता है। तुमने एक चैप्टर एक दिन पे कंप्लीट किए हो तो उसे
करना ही है, चाहे दिन ही क्यों ना हो जाए यार। एक तुम टू डू लिस्ट बनाओगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है, तो वो कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, वो है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तो तुम्हें देनी ही है, ठीक है। जैसे कि तुमने कोई भी एक सैम्पल पेपर उठाया, ठीक है, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला, तो तुमने उसका कर लिया। अब जो दूसरा सैम्पल पेपर आएगा, उसको तुम्हें खुद से पूरा प्रॉपर टाइम 10:30 से जो भी जितना टाइम है उतना टाइम तक तुम्हें बैठनी है। मतलब यार 10:30 बजे ही तुम जाओगे ना एग्जाम हॉल, उस टाइम पे प्रॉपर टेम्परामेंट बना रहेगा, तुम्हें कुछ भी करने के लिए लिटरली नहीं उठना है भाई। चाहे किसी का फ़ोन बज ही क्यों ना रहा है, कोई घर पे ही क्यों ना आ गया हो, नहीं उठना है। तुम्हें बोल देना है भाई कि मुझे इस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो तुम देख लेना, तुम्हें रात को हो रहा है तो रात को करो, लेकिन मैं लिटरली बताऊँ तो तुम सुबह को ही करना, क्योंकि वही टाइम पे तुम वहाँ पे भी जा रहे होगे। और वही मैंने बताया ना, सैम्पल पेपर करना मस्ट है भाई। तुमने जितने भी टॉपर सुने होंगे, भैया मैंने सैम्पल पेपर लगाए थे, 1-2 नहीं, पूरे 10-10, 12-12, 18-18, भाई कोई कोई तो 25-25 लगा लेते हैं, ठीक है। तो उतना हमें नहीं करना है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। बस जितना हो सके उतना हमें मैक्सिमम करना है, ठीक है। और मिनिमम बताऊँ तो भाई मिनिमम का ऐसा है कि 7 तो मिनिमम कर लेना है, मैक्सिमम तुम जितना कर सको, क्योंकि देखो उससे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग सीक्वेंस मिलती है, जो कि तुम्हें पढ़ने के बाद नहीं आएगा। वो सुना है ना, 80% जो टॉपिक रहते हैं उससे 20% ही क्वेश्चन आने हैं, तो वो कर लेना, ठीक है। टाइम को भाई मतलब मैनेज करो भाई, तुम लास्ट में जाके बहुत रिग्रेट करोगे, भैया मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया था, ठीक है। तो टाइम को वैल्यू दो, एंड यस, तुम्हें जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं ये कीप इन माइंड, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू रिप्रेजेंट योर पेपर विथ प्रॉपर मार्क एंड प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। तब तक तुम ये वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। अगर तुम चाहते हो कि भैया हमें एक सीक्वेंस बना के दो ताकि हम ये डे पे ये कर पाएँ, तो वो भी मैं कर दूँगा, अगर तुम चाहो तो। अगर तुम खुद से बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि भाई ये तो सैटिस्फाई तुम्हें भी होना चाहिए, और तुम जितना पढ़ रहे हो उतना तुम्हें आना भी चाहिए। ये नहीं भाई कि हम पढ़ रहे हैं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस टाइम पास हो रहा है, कॉपी खोल के तो बैठे हैं, बस रिमेंबर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं करना है भाई। अभी लास्ट के मंथ में तुम्हें रटना है प्लस समझना भी है। समझ के रटोगे तो बहुत इंपैक्ट देगा, और सिर्फ रटोगे तो भाई कुछ दिन के बाद भूल ही जाना है। तो तुम देख लेना जो भी तुम्हें परफेक्ट लगे, जितने पॉइंट्स कवर करने थे मैंने कर दिए हैं, ठीक है। एंड यस, मैं हर चैप्टर अलग अलग करके अलग अलग डे पे, अगर तुम चाहो तो मैं कम्युनिटी पे डालते रहूँगा, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो। ओके भाई।